बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इस चैप्टर के स्टार्ट में जो पहला लेक्चर हमने पढ़ा था उसमें हमने डिस्कस किया था कि मेरे पास दो किस्म के नंबर्स होते हैं। एक कहलाते हैं रियल नंबर्स और दूसरे कहलाते हैं मेरे पास अनरियल नंबर्स, जिनको हम इमेजिनरी नंबर्स भी कहते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स वही इमेजिनरी नंबर्स हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं z से। और कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली है क्या? कोई भी नंबर जिसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट शामिल हों उसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर z कहते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा नंबर है जो कि ऐड हो रहा है किसी ऐसे रियल नंबर से जिसके साथ एक इमेजिनरी पार्ट जुड़ा हुआ है। ये इमेजिनरी पार्ट i, ये कहलाता है आयोटा। इसकी वैल्यू होती है √-1। कैलकुलेटर में जब आप √-1 ऐसी लिखेंगे तो उसका आपको आंसर नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये एक इमेजिनरी नंबर है, ये रियल नंबर नहीं है। तो जब भी मेरे पास आयोटा का साइन किसी भी नंबर के साथ जुड़ जाएगा तो वो नंबर मेरे पास इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऐसे नंबर्स को डील करता है कि जिसमें मेरे पास एक रियल पार्ट भी होता है और एक इमेजिनरी पार्ट भी होता है। अच्छा, अब ये ज़रूरी नहीं है कि हर कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ एक रियल पार्ट लगा हुआ हो। ऐसा भी होता है कि खाली मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें एक इमेजिनरी नंबर ही मौजूद है। हमें इमेजिनरी नंबर की पहचान किस तरह होगी कि उसके साथ आयोटा का सिंबल लगा हुआ होगा। तो अभी तक मैंने क्या डिस्कस किया कि कॉम्प्लेक्स नंबर z से रिप्रेजेंट होता है, जिसमें मेरे पास एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। ये आपस में ऐड भी हो सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। यानी कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ जो कि ऐड हो रहा है, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ जो कि सब्ट्रैक्ट हो रहा है। यहाँ तक कोई बात समझ में ना आई हो? अच्छा, मैंने आपको बताया आयोटा एक नंबर है जिसकी वैल्यू है √-1। अगर मैं इस आयोटा का स्क्वायर कर लूँ तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा? √-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बनता है मेरे पास आयोटा स्क्वायर =-1, क्योंकि ये 2 जो है अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा। तो आपने जो 3-4 बातें अपने जहन में रखनी है वो ये है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर रियल और इमेजिनरी पार्ट के मिलने से बनता है, जिसको हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। इमेजिनरी पार्ट के अंदर आयोटा नाम की एक टर्म मौजूद होती है जिसकी वैल्यू होती है √-1, और उसको हम i से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल i। इसी आयोटा का अगर मैं स्क्वायर ले लूँगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये पढ़ा कि z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट्स मौजूद हैं। a रिप्रेजेंट कर रहा है रियल नंबर को, जबकि i रिप्रेजेंट कर रहे हैं इमेजिनरी पार्ट को। ये इमेजिनरी पार्ट क्यों है? क्योंकि इसमें आयोटा ऐड हो गया है i, जिसकी वैल्यू होती है √-1। तो अगर मेरे पास कहीं लिखा हो 4 + 2i, 4 मेरे पास रियल नंबर है जबकि 2i मेरे पास इमेजिनरी नंबर है। हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म कैसे लिखी जाती है? पहले रियल पार्ट कॉमा इमेजिनरी पार्ट। तो इस केस में मेरे पास ऑर्डर्ड पेयर क्या हो जाएगा? इसका ऑर्डर्ड पेयर हो जाएगा 4,2। क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर किस तरह बनता है? ऑर्डर्ड पेयर की पहली टर्म रियल पार्ट होता है और दूसरा पार्ट मेरे पास इमेजिनरी होता है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिख सकते हैं, जो कि इस केस में -1,1 बनेगा। अगर किसी जगह मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है जिसमें सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट मौजूद है, तो इस केस में मेरे पास रियल पार्ट 0 होगा। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 0 + 4i, और इसका ऑर्डर्ड पेयर बनेगा 0,4, क्योंकि इसमें रियल नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो उसकी जगह मैंने 0 लिख दिया।